कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी के बाद बीजेपी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। क्या मोदी लहर राज्यों में कमजोर पड़ रही है? क्या राहुल गांधी का कद तेजी से बढ़ा है? लोकसभा चुनाव में होने में 1 साल का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने के साथ साथ अगले चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इस बीच लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS ने NDTV के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर सर्वे किया है। आपको बता दें कि सर्वे का नतीजा क्या रहा। जनता की राय जानने के लिए सर्वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ठीक बाद 10 से 19 मई के बीच 19 राज्यों में किया गया। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता मजबूत बनी हुई है। इस सर्वे में सवाल किया गया कि आज चुनाव होते हैं तो देश का पीएम कौन बनेगा। सर्वे में शामिल लोगों में से 43% ने कहा कि अगर आज चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी पीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद है। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोगों ने अपनी पसंद बताया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 27% लोगों ने कहा कि वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी हाँ, सर्वे के नतीजे बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कोई हिला नहीं सका है और पार्टी का वोट शेयर उनके साथ बरकरार है। सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों ने कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को तीसरा कार्यकाल भी मिलना चाहिए, जबकि 38% लोग इसके विरोध में थे। 40% लोगों ने कहा कि अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस को 29% लोगों ने वोट देने की बात कही। सर्वे में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 4% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इनके बाद अखिलेश यादव 3%, नीतीश कुमार 1% और 18% लोगों ने अन्य के नाम लिए। 2019 और 2023 के सर्वे के आंकड़े पीएम मोदी के लिए मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का समर्थन करने वाले 25% में से ज्यादातर लोग उनकी भाषण शैली के कायल हैं। विकास के लिए 20%, हार्डवर्क के लिए 13%, करिश्मा के लिए 13% और 11% लोग नीतियों के कारण मोदी को पसंद करते हैं। जब लोगों से पूछा गया कि 2024 में पीएम मोदी को कौन चुनौती दे सकता है, इसके जवाब में 34% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाले 11% लोग थे। 5% लोगों ने अखिलेश, 4% ने ममता का नाम लिया। 26% लोगों ने कहा कि वे हमेशा राहुल को पसंद करते रहे हैं, जबकि 15% लोगों ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल को पसंद करना शुरू किया। 16% लोगों ने कहा कि वे कांग्रेस नेता को पसंद नहीं करते। उधर 55% लोग कई मोर्चों पर सरकार की कामकाज से संतुष्ट दिखे। करीब 38% लोगों ने कहा कि वे कुछ हद तक केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट है। 21% लोगों ने कहा कि वे बिल्कुल भी सरकार से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा अगले सवाल के जवाब में 37% लोगों ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कानून के तहत काम कर रही हैं, जबकि 32% लोगों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोक नीति CSDS ने इस सर्वे को 19 राज्यों के 71 लोकसभा क्षेत्र में किया है। कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। इनमें समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल थे, जिन्हें रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। ये सर्वे 10 से 19 मई 2023 के बीच किया गया है। सर्वे के मुताबिक लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी को कुछ बढ़त मिलती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता की तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 43% है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 27% है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 से 2023 के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता 44% से घटकर 43% हो गई है, जबकि राहुल गांधी की लोकप्रियता 24% से बढ़कर 27% हो गई है। 2023 में राहुल गांधी की लोकप्रियता में 3% की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी अभी पीएम मोदी से बहुत पीछे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।